तो पटना में राहुल गांधी की अहम बैठक जारी है। आज पटना में राहुल गांधी पार्टी पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक कर रहे हैं। इसके पहले पटना में संविधान रैली में राहुल गांधी संबोधित किया और उन्होंने साफ तौर पर निशाना साधा कि आज देश में सच्चाई बोलना भी मुश्किल हो चुका है। वहीं इसके पहले बेगूसराय पहुंचे थे, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में भी शामिल हुए थे और भारी संख्या में वहां पर समर्थक भी मौजूद थे। और आपको बता दें कि राहुल गांधी इस यात्रा के बाद पटना पहुंचे और फिलहाल पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक चल रही है। और ये पार्टी पदाधिकारियों के साथ अहम मीटिंग, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। कभी आपसे डॉक्टर कहता है भैया एक्सरे मत करो। एक्सरे से कोई नुकसान थोड़ी होता है, एक्सरे से सच्चाई पता लगती है। वो ही हम कर रहे हैं। एक प्रकार से हम सामाजिक एक्सरे कर रहे हैं कि भैया सच्चाई क्या है, किसके पास कितना धन है, कौन कहां बैठा है, ब्यूरोक्रेसी में कितने लोग हैं, गरीब लोग कितने घुस पा रहे हैं, कौन सी जात के लोग कहां घुस रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किन लोगों को कैसे रोका जा रहा है, ये सब जाति जनगणना से मिल जाएगा। तो ये एक क्रांतिकारी कदम है, क्रांतिकारी कदम है। इसीलिए आरएसएस और बीजेपी इसको रोकना चाहते हैं। योगी अमिताभ ओझा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमिताभ, राहुल गांधी सबसे पहले पहुंचते हैं बेगूसराय, वहां पर पलायन रोको यात्रा में शामिल होते हैं और आपने देखा आज खूब हमला किया उन्होंने, संविधान रैली में शामिल हुए और अब पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक हो रही है। जानना चाहेंगे इस बैठक के पीछे अहम एजेंडा क्या है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे राहुल गांधी सदाकत आश्रम में है और आने के बाद यहाँ पार्टी के तमाम जो नए जिलाध्यक्ष बने थे उनके अलावा पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। और इस बैठक में जो हालांकि मीडिया की एंट्री नहीं थी, लेकिन जो बात छन के आ रही है बिल्कुल स्पष्ट रूप से उन्होंने कार्यकर्ताओं को बताया कि बिहार में महागठबंधन में रहना आरजेडी के लिए भी ठीक है और हमारे लिए भी ठीक है, यानी कि कांग्रेस के लिए भी ठीक है। और आने वाले चुनाव के लिए उन्होंने साफ कर दिया है कि महागठबंधन के जो इंडिया गठबंधन है उसमें रह के ही वो चुनाव लड़ेंगे। और रह की बात सीटों के तालमेल की, जहां पे इनके जो मजबूत उम्मीदवार होंगे, हर मजबूत उम्मीदवार को वहां पे टिकट दिया जाएगा। और देखिए, विशेष जानकारी के साथ हमारे साथ हैं आनंद माधव जी। सर, क्या बैठक का मुख्य एजेंडा क्या है? बैठक में मुख्य रूप से जो हमारे माननीय नेता जननायक राहुल गांधी जी आए थे, उन्होंने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया और उन्होंने साथ साथ दो बातें की कि कांग्रेस पार्टी का दरवाजा हर लोगों के लिए खुला हुआ है, चाहे वो अगड़ी जाति से आते हों, चाहे पिछड़ी जाति से आते हों, चाहे ओबीसी से आते हों, चाहे वो दलित समुदाय से आते हों। उन्होंने बहुत स्पष्ट बात कही कि कांग्रेस पार्टी एक रेनबो कोलिशन की बात करता है। इस रेनबो कोलिशन का मतलब ये हुआ कि सबको उचित सम्मान हमारी पार्टी देगी। उन्होंने इस बात को भी बहुत स्पष्ट रूप से कार्यकर्ताओं को कहा कि आप सब लोग जो है हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, आप सब हमारे नेता हैं, आप हमारे प्रतिनिधि हैं, आपको मजबूती से लड़ाई लड़नी है और हम इसमें रेस के घोड़ों को ही दौड़ाना चाहेंगे। तो ये रेस का घोड़ा कौन होगा ये आपको तय करना है। इसमें सब लोगों को अपनी तैयारी रखनी है और उस तैयारी के कुछ मानदंड होंगे जिसके आधार पर सब लोग होंगे। मिलजुल के हम लोग लड़ेंगे और विजय का पताका फहराएंगे। और यहाँ जो 20 साल से ये जो सरकार चल रही है, दोहरी इंजन की सरकार, एनडीए की सरकार जो चल रही है, इस भ्रष्ट सरकार को हम हटाएंगे। जो यहाँ बेरोजगारी की समस्या है, जो यहाँ अत्याचार की समस्या है, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार की समस्या है, उन सब चीजों को हम मिल के दूर करेंगे। पूरी बैठक में क्या ये रणनीति बन गई कि तेजस्वी यादव की अगुवाई में ही जो चुनाव आगे जो इसकी घोषणा तो उन्होंने बहुत पहले ही कर दी थी कि हम लोग सब गठबंधन में लड़ेंगे। चेहरा कौन होगा? देखिए, ऐसा है कि ये बात बहुत स्पष्ट रूप से समझने की बात है। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आज भी, सबसे बड़ी पार्टी कौन है? आरजेडी। जब सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है तो निश्चित रूप से जब चुनाव होगा तो सबसे ज्यादा सीटों पे वो लड़ेंगे, तो ज्यादा सीटों पे जीत के आएंगे, तो उनके जो नेता होंगे वो सबके नेता होंगे, समान नेता होंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद। तो देखिए, आज जो बैठक हुई है उसमें उसके बाद एक तरह से हम कहेंगे, इसके बाद हमने कई कार्यकर्ताओं के साथ हमने बात भी की थी और सब में एक नए जो उत्साह है, क्योंकि 4 महीने में यह तीसरी बार है जब राहुल गांधी बिहार दौरे पे आए थे। और उसके बाद इससे पहले आपने देखा कि 2 बार पहले भी आए थे, पहले भी उन्होंने किया था। और निश्चित तौर पर ये जो दौरा उनका है उसके बाद जो
कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उसमें एक नई जान फूंकने का उन्होंने काम किया। और यहाँ भी जो महिला कार्यकर्ता थे, जो लोग आए हुए थे, उनसे उनके बीच की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा उनमें उत्साह था। और देखिए कुछ लोग भी हैं जिनसे हम सीधे बात करते हैं कि कैसे करते हैं। ये बताइए कि राहुल गांधी आए, उसके में कितना उत्साह है? पूरा उत्साह है। हम लोग तो बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। आज की बैठक में क्या हुआ? आज की बैठक में राहुल गांधी जी ने हम लोगों को संदेश दिया है कि हम लोग मजबूती से काम करें और प्रखंड लेवल पे, बूथ लेवल पर जाकर के हम लोग पार्टी को मजबूत करें। इनका जो गठबंधन को लेकर बात साफ हुई? बिल्कुल साफ है, कहीं किंतु परंतु नहीं है। भाजपा वाले अपना समझे ना कि वो नीतीश के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हमारा गठबंधन इंटैक्ट था, इंटैक्ट है और इंटैक्ट रहेगा। ये भाजपा वालों के चक्कर में पड़ने वाले थोड़ा ही है। चलिए बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे हम देखा है सदाकत आश्रम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो पार्टी के नए जो आए थे वो यहाँ पे आए थे। ये बताइए कि राहुल जी आए थे, क्या संदेश देके गए? सर है का बोलिए राहुल जी आए थे बिहार में कांग्रेस की मजबूती के लिए। सारे लोग लग चुके हैं। अब बिहार में कांग्रेस का जो जनाधार है वो बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। लोगों की जो समस्याएं हैं, जो सरकार है 15 सालों से यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी हो या नीतीश जी की हो, वो दोनों से आम जनजीवन को जो वास्तविक फायदा होना चाहिए तो वो कांग्रेस को जनता को मिला नहीं है। और जनता के जो वादा पार्टी किया, वो पार्टी का अपने वादे पे खरा नहीं उतरा। बिल्कुल अमिताभ, तो देखिए कार्यकर्ताओं में एक जोश जरूर भरा है। राहुल गांधी के आने से कार्यकर्ताओं में एक उत्साह भी देखने को मिल रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।